मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 18/10/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर, चुप बैठ सब दर्शन चक्कर फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। प्रेषण। ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर। तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूँ। गीत। धीरज धर मनुआ। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परमपिता परमात्मा बाबा। कोई फिर फादर कहते हैं तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं, तुम किसकी संतान हो वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी, बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं परम आत्मा हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परम आत्मा। परमात्मा कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। वह ना होता तो यह ब्रह्मा भी ना होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है।
वैसे बाप का विस्तार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में बरकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पाठ है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। है तो आत्मा परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे। यह सब है जीव आत्माएं। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी हैं कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं। कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे, अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था। स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्कर पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कलप के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करूं। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वर संतान बने हो। देवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विक्रम विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए सदर्शन चक्कर फिराना पड़े। बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है। वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्कर में चला जाए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु यह उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी नहीं समझते नहीं। चित्तर आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं।
अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में उनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला। बाप को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं, कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको नॉलेज मिल रही है। यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दौड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भाव माम एकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान है, सबको वापस ले जाने लिए आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो सटार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे, मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। अब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नहीं। दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएटर करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है। उनको पावन बनाता हूँ, इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भगत ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भगत था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो। यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रकुटी के बीच में बैठकर तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको सब दर्शन चक्कर फिराना सहज हो। सब दर्शन चक्कर फिराने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो सजाए खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्कर को फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है,
यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापिस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करे। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बांसी को गुलगुल यानी फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। बाबा कहते हैं कि भल घर में ही रहो, परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा गीत। धरती को आकाश पुकारे, धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथा सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का पीन, मामा चाचा यह सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डल्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए। जो नरक में हैं दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। अच्छा बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस यानी गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बन। बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। नंबर 2, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवादारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। स्लोगन,
अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। ओम शांति।